बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोले रहा, किसले का अंचल डोले रहा। लोय लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के विषय में। ये छायावाद के जनक माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। चार स्तंभों में से नाटक सम्राट कहा जाता है इनको। इनका जन्म सन 1889। कुछ पुस्तकों में इनका जन्म आपको 1889 मिलेगा और कुछ जगह 1890 मिलेगा। अधिकांश विद्वान 1889, सर्वमान्य मत है इनका 1889। बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 1889 मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये इनका जन्म 1890 मानते हैं। अधिकांश विद्वान 1889 पर सहमत है। जन्म स्थान इनका काशी है। काशी में इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, जिनका तंबाकू का व्यापार था। इनके दादा का नाम शिवरत्न साहू, पिता देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, बड़े भाई का नाम इनके दादा शिवरतन साहू थे। पिता का नाम इनके देवी प्रसाद था और जो इनके बड़े भाई थे जिन्होंने इनका बाद में पालन पोषण किया, शंभुरतन साहू। इनके पिता और माता का बचपन में देहांत हो गया था और जब ये 17 वर्ष के थे तब इनके बड़े भाई शंभुरतन साहू का भी देहांत हो गया था और सारी घर के परिवार की जिम्मेदारी जयशंकर प्रसाद पे आ गई थी। इनके बचपन का नाम झारखंडी था, क्योंकि वैद्यनाथ धाम झारखंड में इनका नामकरण हुआ था, इसलिए इनका नाम झारखंडी था, जबकि एक कलाधर उपनाम से। ब्रज भाषा में कविता करते थे। जयशंकर प्रसाद जी के 3 विवाह हुए। पहला विवाह विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी से इनका सन 1909 में विवाह हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई।
और दूसरा विवाह इनका सरस्वती देवी। उनकी भी मृत्यु हो गई टीबी से। फिर इनका तीसरा विवाह कमला देवी, और कमला देवी से ही इनका एकमात्र पुत्र हुआ रत्न शंकर प्रसाद। इनके पिता और दादा दान देने में प्रसिद्ध थे और काशी की जनता काशी नरेश के बाद उनका ही सम्मान करती थी। मृत्यु जयशंकर प्रसाद की मृत्यु सन 1937 ईस्वी टीबी रोग के कारण, क्योंकि पारिवारिक कलह में इनका जो पैतृक संपत्ति थी उसका काफी कुछ नुकसान हो गया था। इन पे काफी कर्ज हो गया था, जिसको इन्होंने अपने इस पैतृक संपत्ति बेचकर कर्ज उतारा, और अंतिम दिनों में ये बड़े आर्थिक कष्टों में रहे। संपादन हिंदू पत्रिका, एक पत्रिका जो हिंदू, जो इनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त ने आरंभ की थी। उसमें जयशंकर प्रसाद जी के निरंतर लेख और कविताएं छपती रहती थी। रचना देख लेते हैं। इनकी सबसे प्रथम जो कविता थी सावन पंचक, ये ब्रज भाषा में थी, और कलाधर उपनाम से इन्होंने सन 1909 ईस्वी में लिखी थी। इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है चित्राधार माना जाता है। प्रथम काव्य संग्रह। इनके जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है झरना सन 1918, यहीं से छायावाद का आरंभ माना जाता है। छायावाद की प्रथम रचना झरना को मानी जाती है, इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा जाता है। इसके अलावा आंसू, लहर और महाराणा का महत्व, अयोध्या का उद्धार, इनका जो महाकाव्य है, एक महाकाव्य है कामायनी। पंद्रह इसमें सर्ग है। कामायनी इनका विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसके लिए सबसे ज्यादा प्रसाद जी को जाना जाता है, और इसमें 15 सर्ग है। इसमें जो प्रमुख पात्र है श्रद्धा, मनु,
ईड़ा कुमार। इसमें इनकी कहानी कही गई है। इनसे अलावा भी कुछ और इनकी रचनाएं हैं। जैसे कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप। इनके 5 कथा संग्रह माने जाते हैं: प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी। इसके अलावा इनके जो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध रचनाएं है वे नाटक माने जाते हैं। नाटकों में इनका राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ। इसके अलावा और इनके कई सारे नाटक हैं: ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, सज्जन, एक घूंट। ये इनकी एकांकी है, जिसको हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। प्रथम एकांकी मानी जाती है। इनके जो सबसे अधिक प्रसिद्ध नाटक माना गया है वो चंद्रगुप्त को माना गया है, लेकिन उससे अलावा भी इनका प्रायश्चित, कामना, विशाख, प्रायश्चित, कामना, विशाख आदि इनके प्रमुख नाटक है। निबंध संग्रह इनका एक काव्य और कला के निबंध संग्रह। काव्य और कला। और अन्य निबंध। ये इनका निबंध संग्रह है। भाषा शैली देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा खड़ी बोली शुद्ध साहित्यिक हिंदी है और शैली इनकी भावात्मक, अलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकवाद, वर्णनात्मक। भाषा शुद्ध साहित्यिक, तत्संप्रदान है, शैली अलंकारिक, भावात्मक, प्रतीकात्मक, ये इनकी जो सबसे प्रिय शैलियाँ है।
और इनसे अलावा इनकी सूक्ति परक और वर्णनात्मक शैलियाँ है। अगर सम्मान की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद जी को सन 1938 अर्थात इनकी मृत्यु के पश्चात मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद जी के विषय में पढ़ा। धन्यवाद।